1000 एकर जागा वक्फची आहे राज्यामध्ये, तर शासन जे निर्णय घेईल की बाबा आम्हाला इथं बांधकाम करायचं आहे, वक्फ बोर्डाची काही गरज नाही, परवानगीची गरज नाहीये, असं चालेल का? नाही, असं नाही चालणार ना. तुम्ही असंही म्हणतात, असंही चालणार नाही. मी काय म्हणलं, बघा 2 दिवसापूर्वी जे अजित दादा सोबत बैठक झाली, मी स्पष्ट केलेलं आहे की त्याच्यामध्ये हे प्रकरण आमच्या समोर आलेलं आहे की तत्कालीन मंत्र्याने हे प्रशासकीय मान्यता केली होती आणि पीडब्ल्यूडीला टेंडर काढण्यासाठी दिलं होतं. तर त्यामध्ये हे प्लॅन सादर करण्यासाठी सांगितलेलं आहे की प्लॅन कसा होणार आहे नेमका. त्यावेळेस आम्ही तपासणी केली तर वक्फ कार्यालयातून याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची जी आहे तर एनओसीची मागणी करण्यात आलेली नव्हती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणून त्या बैठकीला उपस्थित होते, जे कलेक्टर ऑफिस मध्ये झाली होती बैठक. थोडक्यात म्हणजे हे जमिनीसाठी नाही आहे, तर तुम्हाला जी दमदाटी केली त्याच्यासाठी बोलायला आले, एवढंच म्हणायचं का? नाही, असं कसं, आम्ही तर कॉल डेव्हलपमेंट करतोय ना, ऑफिस व्हायला नको का? आपण सांगा. वेगळा विषय झाला, परवानगीच नाही तुम्ही दिलेली. नाही, ठीक आहे ना, ते तपासू ना आम्ही. त्याच्यामध्ये जर चुकीचे काही झाले तर वक्फ ऍक्ट प्रमाणे आम्ही 100% कारवाई करणार. दलीलचं पण ऑब्जेक्शन नाही, ते म्हणतात कार्यालय करा, पण तुम्ही दुसऱ्या जागेत करा ना, तिथं ठीक आहे ना, या ना म्हणून चर्चा करायला, चर्चेतून मार्ग काढू ना आपण. मग काम थांबवणार आहे तुम्ही, एक मिनिट काम थांबवणार आहे तुम्ही आता? ठीक आहे ना, आम्ही हे तपासणी करून तोपर्यंत काम थांबेल ते, कारण ते पीडब्ल्यूडीचं आहे, त्यांना आम्ही आदेश देऊ शकत नाही, पण आम्ही शासनाकडे आमचा प्रस्ताव सादर करू. मुसाफिर खाण्याचा विषय आहे. हाँ, विचारा. कई सारी प्रॉपर्टी है उनको नाम वक्फ किया जा रहा है, इसी तरह मुंबई में भी कई सारी प्रॉपर्टी को नाम वक्फ किया गया हाँ, है. कई सारी, मतलब कोई एग्जांपल दीजिए. मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना जो ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आया था, उसका सेक्शन 40 के तहत नेचर डिसाइड करने के लिए, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसने हमारे उसमें जो भी फाइंडिंग्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको क्राइटेरिया फ्रेम करके दिया था चेक करने के लिए, वो हमने चेक किया और हमारा डिसीजन दिया है. और जो भी सेक्शन 40 के अंदर ऑर्डर होती है उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी है. इसी तरह नथानी बिल्डर्स का जो मामला है, साबूवाला ट्रस्ट में नथानी बिल्डर्स ने डेवलपमेंट किया है, तो क्या उस पर आप कार्रवाई करेंगे? मुंबई के अंदर 2009 से लेके 13 तक जो है, चलेगा हिंदी या मराठी बोलो, चलेगा ना, तो उस पीरियड में काफी सारे एनओसी इशू हुए थे डेवलपमेंट को लेके, जो आप बोले नाथानी का जो विषय, उसके लिए हमने अगस्त में एक कमेटी बनाई है ये सारे एनओसी को चेक करने के लिए, सही है, गलत है, फ्रॉड है, और वो कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करने वाली है. हम सब लोगों को वो नोटिस भेजकर हर एक की नोटिस को, हमारा रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं. मान के चलो अगर 100 एनओसीज का प्रकरण है वो, तो 50 अगर हमारे पास वैलिड निकलती है तो बचे हुए 50 लोगों के पे हम कार्रवाई करेंगे वो फॅक्ट के तहत. एक प्रश्न आहे, गेल्या काही दिवसांपासून जे औरंगजेबाच्या प्रक्रियेचा विषय सुरू आहे, तर ते वक्फच्या अखेरीत आहे का? वक्फचा त्या प्रक्रियेवर दावा आहे का? म्हणजे तुमच्या अंतर्गत येतं का? आणि नवीन कायद्यानुसार त्याला काही फरक पडेल? नाही, त्या संदर्भात मला वाटतं माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळेस सांगितलं होतं की पुरातत्व खात्याकडे आहे ते, आणि त्याचं संरक्षण आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर आम्ही काही भाष्य नाही करणार. वक्फची जागा नाहीये, वक्फचा काही संबंध नाही, ते वक्फ इन्स्टिट्यूट मध्येच आहे ना, पण त्याला जे आहे तर पुरातत्व खात्याचं पण वेगळं संरक्षण आहे ना. नॅशनल हेरिटेज हाँ. वक्फचं पण हे आहे ना, म्हणजे अधिकार आहे त्याच्यावर. हो, आहे ना. हाँ, अगर एनडीडीआर की बात की जाए तो वो एनडीडीआर ट्रस्ट के अंडर में आता था, तो ये जो नॉन वक्फ जो बताया गया है, तो इस पर किस किस के सिग्नेचर थे और क्या ये वक्फ की थी जमीन या नहीं थी एनडीडीआर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जब ये महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड से जब महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड बना तो 2003 में उसका नोटिफिकेशन निकला, तो उसमें एंटीलिया के साथ और 185 लोग, ऐसे टोटल अंदाजा 186 लोगों ने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि हमको वक्फ में नहीं रहना है. अदर दैन मराठवाड़ा के जो लोग थे, उसमें मैक्सिमम मुंबई के लोग थे, उन्होंने हाईकोर्ट में वो पिटीशन किया. हाईकोर्ट में 2011 में रिजल्ट आया और नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया. जो वक्फ की लिस्ट थी हाईकोर्ट ने उसको भी सेट असाइड कर दिया टेक्निकल पॉइंट पे. उस वक्त हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 में अपील किया, और उस जो ऑर्डर थी वक्फ बोर्ड की कि जो सारा का सारा नोटिफिकेशन ही खत्म कर दिया था हाईकोर्ट ने कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, जो हमारी 16,000 से 18,000 प्रॉपर्टी पूरी वक्फ से निकल गई थी, तो उसके ऊपर हमने उस वक्त स्टे लिया. वो पिटीशन का रिजल्ट 2021 में जब हम मेंबर बने तो वहां पर पर्सनली हम लोग वहां गए, सब लोग उस पिटीशन का फॉलोअप लिए. 2022 में उसका जजमेंट आया. अब
जो लिस्ट थी हमारी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो भी ये वक्फ बोर्ड ने लिस्ट बनाई है ये वक्फ है। लेकिन जो 186 पिटिशनर थे जो हाईकोर्ट में थे और सुप्रीम कोर्ट में रिस्पोंडेंट थे, उनको ये रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये लोगों ने वहां पे आर्गू करे कि हम वक्फ नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी वाकिफ नहीं है, ना किसी ने इसको वक्फ किया है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता कि ये 100% वक्फ है तो वो उधर ही डिक्लेयर कर देता था। लेकिन उनको कहीं तो लगा कि इसको हर एक की फाइल को 1 बाय 1 चेक करना चाहिए। उन्होंने एक नॉर्म्स तय करके दिया हमको कि आपको क्या चेक करना है। वक्फ बोर्ड ने सेक्शन 40 के पावर थे जो अभी नए बिल में हमारे खत्म हो गए वक्फ डिक्लेयर करने के। उस सेक्शन 40 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई गाइडलाइन के हिसाब से हमने एक एक फाइल को चेक करके सबको सुना और अपना फैसला दिया। हम जल्द ही 2 या 3 दिन में इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारा ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा था कि ये सब डिसाइड होने के बाद ये गवर्नमेंट को सबमिट करना है। फिर गवर्नमेंट वो जो 2003 में बना हुआ गैजेट अमेंड करेगी कि ये 186 में से कितने वक्फ हुए और कितने नॉन वक्फ हुए। जो वक्फ हुए वो गैजेट में रहेंगे, जो नॉन वक्फ हुए वो गैजेट से निकल जाएंगे। तो जब हमारा ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा तो वो पब्लिकली कर लेंगे हम। और वो सीईओ ने कहा था कि ये जो जमीन है ये वक्फ की है, मोइन तहसीलदार साहब ने। कौन सी जमीन? एंटीलियर। हाँ, तो उसका 2003 से मैटर चल रहा था ना। उसके बाद मैंने वही तो कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया उसके तहत हमने फैसले दिए हैं। अब नेक्स्ट वीक में गवर्नमेंट को जब हमारा रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, सारे ऑर्डर सबमिट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो सारे ऑर्डर पब्लिक हो जाएंगे। तो तब आप देख लेना। दुसरं बोर्ड आल्यापासून वक्फ बोर्ड मालामाल झालेला आहे। देवेंद्र फडणवीस असो की एकनाथ शिंदे असो, तुम्ही त्यांच्या जवळचे आहात, परंतु तुमच्या वक्फ बोर्डामध्ये जे कर्मचारी आहेत, जे डेली